Hello, how are you, students? We will start today with the topic of biological classification of Protista. As we know, there are five kingdoms. First one is Monera, second one is Protista, third one is Fungi, fourth one is Plantae, and last one is Animalia. Okay, so first one we know that first one is called prokaryotics. What it called? Prokaryotic or prokaryotes. These organisms are called prokaryotes because it doesn't have the nuclear wall or membrane. तो इट डजेंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका मतलब ये भी है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो नो न्यूक्लियस, वी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है। जो बाकी के हैं इनके पास न्यूक्लियस है, तो इनको कहते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स। तो आज हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोटिस्टा हैं, जो कि यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास काफ़ी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि कई बार हमें लगते हैं कि वो कई बार लगते हैं कि जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल के जैसे हैं, कई बार लगते हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फंगस के जैसे हैं, कई बार लगता है कि ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो तीनों की तीनों जो हमारे पास किंगडम हैं, इनसे रिजेम्बलेंस है इसकी, इसमें क्या है? रिजेम्बलेंस। पर किसी कारणों से ये जो अपने ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटिस्टा में, वो इन तीनों में नहीं जा सकते, इसीलिए उनको किस में डाला गया है? एक नई किंगडम बना दी गई, किंगडम प्रोटिस्टा, कि ये तीनों में नहीं जा सकते, लेकिन तीनों की क्वालिटीज कुछ कुछ हैं, तो इसलिए इसको प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। पहला डिफरेंस, तो जो मेजर डिफरेंस है वो तो मैं बता देता हूं आपको। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस between these three fungi, plantae and animalia and between protista। तो ये यूनिसेलुलर हैं, बाकी के बाकी जो सारे हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंस आ गया इनके बीच में, जो कि मेजर डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको प्रोटिस्टा को कई जगह पे डस्टबिन ऑफ किंगडम्स भी कहा गया है। क्या कहा गया है? डस्टबिन ऑफ किंगडम्स। कि अगर कोई कहीं भी फिट नहीं आया तो इसमें डाल दो, कहीं भी फिट नहीं आया तो इधर को डाल दो। ठीक है जी, इतना समझ आ गया आपको? ओके, गुड। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास आते हैं क्राइजोफाइट्स, देन डाइनोफ्लैजिला, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये सारे हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहले शुरू करेंगे क्राइजोफाइट्स से। ठीक है, सो व्हाट इज प्रोटिस्टा? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, दे हैव न्यूक्लियस, फाउंड इन वाटर, तो ये वाटर में मिलते हैं। ठीक है जी, मोस्टली एक्वेटिक, तो ये एक्वेटिक होते हैं मोस्टली। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। दे कैन बी प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंगस लाइक। फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रोफिक भी हो सकते हैं, फंगस लाइक भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी। रिप्रोडक्शन कैन बी, इट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो ये एसेक्सुअली बाइनरी फिशन करेगा और सेक्सुअली सेल फ्यूजन या फिर जाइगोट फॉर्मेशन के साथ करेगा। ठीक है जी, बाइनरी फिशन पता है, 1 से 2 बन जाते हैं,
एक से दो बन जाते हैं। इट इज़ अ ए सेक्शुअल। देन सेक्शुअल में सेल फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है, और जाइगोट फॉर्मेशन आ जाएगा प्लस। तो ये एक ही सेक्शुअल में एक सेल फ्यूजन जरूरी होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये सारे नोट बना लो, बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन जरूरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर जाइगोट नहीं बन रहा है देन इट इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो ब्रैकेट में चीजें डाली हैं वो इंपॉर्टेंट होती है नोट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम। फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा, पहला आ गया क्राइजोफाइट्स, जिन्हें हम डाइटम्स एंड डेस्मिड्स भी कहते हैं, डाइटम्स एंड डेस्मिड भी कहते हैं, ठीक है। तो डाइटम पहले हम देखेंगे कहाँ कैसे होते हैं। ये देखिए, एक सुंदर सी पिक्चर आपके लिए लेकर आया हूं। ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो भी हैं ये डाइटम्स हैं, दीज आर डाइटम्स। तो इनकी अलग अलग शेप होती है, डिफरेंट शेप्स में मिल जाते हैं हमें, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल व्हेन वी सी इट अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं इनको, जब फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये ब्यूटीफुल लगते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर शेप होती है इनकी, आप देख सकते हो, ठीक है जी। देन इनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट इज अंडर वाटर। फ्रेश वाटर पे भी मिलते हैं, मरीन में भी बोलते हैं। फ्रेश वाटर जिनमें जो फ्रेश वाटर होता है जो पीने लायक होता है, जो मरीन होता है वो नमक वाला पानी होता है। कौन सा पानी होता है, नमक वाला पानी होता है। एग्जाम्पल आ गई डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे हम डेस्मिड बोलते हैं। तो गोल्डन एल्गी क्या होती है, डेस्मिड्स। डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी। सेल वॉल जो होती है इसकी, जो सेल वॉल का भाई रट्टा लगाना है आपको। सेल वॉल नहीं याद की तो कुछ नहीं याद किया, सेल वॉल नहीं याद की तो कुछ भी याद नहीं किया आपने चैप्टर में। सेल वॉल्स याद करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी सिलिका की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, सिलिका की, जो डाइटम्स है। एंड इसमें जो फॉर्म होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो सोप बॉक्स के जैसा होता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर, दिस इज अ डायटम, बेसिक डायटम स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इसमें एपीथेका होता है, एपीथेका। एपीथेका मीन्स अबव, एपी मीन्स अबव, थेका मीन्स कवरिंग। सो अबव कवरिंग को क्या बोलेंगे, थेका मीन्स कवरिंग, एपीथेका। जो नीचे वाला पार्ट है, देखो जो नीचे वाला, ये ना ऐसे खोल सकते हैं काइंड ऑफ। इसका मतलब ये कि एपीथेका और हाइपोथेका डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो इसको अगर जोड़ा जाएगा तो ये सोप सोप बॉक्स होता है ना, जो जिसमें साबुन रखते हैं, वैसा ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हाइपो मीन्स बिलो, तो जो नीचे वाले बनने होता है उसको हाइपोथेका कहते हैं। गर्डल बैंड्स, गर्डल बैंड्स होते हैं जहां पर ये जुड़ा होते हैं, जो आपस में जुड़ा होता है ना, जो सील होती है दोनों का मिक्सचर होता है, जहां पर ओवरलैपिंग होती है इनकी, जो जो हाइपोथेका और एपिथेका, उसको कहते हैं गर्डल बैंड्स। यहाँ पर एक ना एपी वेल्व होता है, हाइपो वेल्व होता है। हाइपो वेल्व यहाँ पर नीचे होता है, यहाँ पर, ठीक है जी। इसका क्या फंक्शन है, इसका रिप्रोडक्शन में आगे फंक्शन आएगा, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। देन इसको अगर एक साथ में देखें तो इसका जो कवरिंग है ओवरऑल, बोलो कि ओवरऑल जो सेल वॉल है इसकी, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्यूल। सेल वॉल को, ओवरऑल सेल वॉल को क्या बोलते हैं इसकी को, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्यूल। इसका नाम अलग से रखा गया है, ठीक है। एपी वेल्व आ गई, ऊपर वाले बनने एपी वेल्व आ जाएगी। यहाँ पर एक हाइपो वेल्व होती है, यहाँ पर एक एक एपी वेल्व होती है, एक हाइपो वेल्व होती है, ठीक है। देन राफे, राफे इज अ, यहाँ पर एक जोड़ लगा होता है, सील लगी होती है, जहां से कोई चीज जुड़ी होती है ना, उसको वैसे यहाँ पर कहते हैं रेफे। जो सील होती है ना वहां पर ऊपर, उसको कह देते हैं रेफे, ठीक है जी। तो ये हो गया डाइटम। तो जो सेल वॉल है सिलिका की बनी होती है, और इसको क्या कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को कहते हैं सॉफ्ट बॉक्स। इंडस्ट्रक्टेबल होती है, इसकी जो सिलिका की वॉल होती है वो इंडस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब उसे तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी चीज से, बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। फोटोसिंथेटिक आ गया, ये फोटोसिंथेटिक है। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अर्थ में 50% तक की ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज मोर देन ट्रीज, इट इज मोर देन ट्रीज। तो ट्रीज से भी ज्यादा है, जितने भी रेन फॉरेस्ट है ना, उससे भी ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होती है वो किनकी मदद से होती है, वो
हमारे डाइटम्स की वजह से होती है। किन की वजह से होती है? डाइटम्स की वजह से होती है। तो अब इसके बारे में इंटरेस्ट बन गया आपका कि 50% जो भाई ऑक्सीजन ले रहे हो डाइटम्स की वजह से ही हो रही है। ओके जी। आपको बताया था इसमें सिलिका वॉल्स होते हैं। तो ये जो सिलिका वॉल्स हैं जब ये मर जाते हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो बॉटम में चले जाते हैं सी के, वहां पर डिपॉजिट होते रहते हैं। तो वहां पर एक अलग किस्म की अर्थ या सरफेस बन जाता है नीचे, जिसे हम कहते हैं डाइटमेशियस अर्थ। डाइटमेशियस अर्थ, ठीक है जी। डाइटम लीव सिलिका वॉल्स एंड देन इट फॉर्म्स डिपॉजिट्स यूज्ड इन फिल्ट्रेशन। देन उसको अगर हम बाहर निकाल लें तो उसके बाद इसको फिल्ट्रेशन में, काफ़ी चीज़ों के केमिकल फिल्ट्रेशन वगैरह में यूज़ किया जाता है इसको, ये जो मटेरियल होता है सिलिका वाला। देन ऑयल पॉलिशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको, पॉलिशिंग के लिए भी। तो ये चीज़ें, इससे फायदे मिलते हैं इनकी वॉल से, ठीक है। आप सोच के देखो कितनी क्वांटिटी में होगी जो इन्होंने नीचे जाके एक अलग अर्थ का सरफेस बना दिया बॉटम ऑफ सी पर, राइट। देन हम देखेंगे इंपॉर्टेंस। दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस। तो मेजर प्रोड्यूसर आपको बता दिया 50% है, ठीक है जी। हाई यील्डिंग एमसीक्यू, इसमें से कौन सा एमसीक्यू आएगा? देखो डाइटम्स में, डाइटम्स में आएगा कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। ट्रीज नहीं आएगी ऑप्शन में, ट्रीज गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन देखकर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यार कौन सा आ सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस टू, ठीक है। अगर डाइटम्स दिया है तो ट्रीज नहीं आएगा। देन सिलिका वॉल्स, देन सिलिका वॉल्स कि किसकी बनी होती है इसकी सेल वॉल, देन डाइटमेशियस अर्थ के बारे में आ सकता है, ठीक है जी। डाइनोफ्लैजिलेट्स आ जाओ भाई, ठीक है जी। हैबिटेट, इट इज मोस्टली मैरीन, मैरीन मीन सॉल्ट वाटर होता है वहां पर, है ना। एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक। एंड कलर, फोटोसिंथेटिक का मतलब पता है, कलर वेरी, ये येलो भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे कलर्स हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, ठीक है। अभी फ्लैजिलेट्स जो वर्ड है, इसमें डाई मीन्स क्या होता है? आप बताइए मुझे, आपको मैंने इतना बढ़ाया है आज तक, आप बताइए डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब होता है भाई टू, डाई मतलब क्या होता है? टू। एंड फ्लैजिलेट मतलब क्या होता है? फ्लैजिला। तो जिनके ऊपर दो फ्लैजिला लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स। ओके भाई, ठीक है जी। ड्यू टू पिगमेंट्स, तो पिगमेंट्स की वजह से ब्लू, रेड या येलो होगा। सेल वॉल इसकी होगी सेलुलोज प्लेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। सेलुलोज प्लेट्स इनकी होती है। फ्लैजिला टू होते हैं, वन लाइस लॉन्गिट्यूडली, एक की पोजीशन लॉन्गिट्यूडली होती है। लॉन्गिट्यूडली क्या होती है अभी पढ़ाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। अदर इन द ट्रांसवर्स ग्रूव, ये भी पोजीशन लिखिए कि कौन सी पोजीशन में होती है। इसको बोला है उन्होंने कि ट्रांसवर्स ग्रूव में होती है। क्या होती है ट्रांसवर्स ग्रूव? अभी बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। इसकी जो एग्जाम्पल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट में सीधा क्वेश्चन आता है। इसकी एग्जाम्पल है गोनोलक्स। क्या है? गोनोलक्स। क्या है? गोनोलक्स। क्या है? गोनोलक्स। कैन कोस्ट रेड टाइड्स, ये क्या करती है? रेड टाइड्स, जो लाल रंग की लहरें आती हैं, लाल रंग खून जैसा रंग होता है लहरों का, जो जो समुन्द्र में खून जैसा रंग होता है लहरों का, उसे बोलते हैं रेड टाइड्स। ये किसकी वजह से होता है? गोनोलक्स। किसकी वजह से होता है? गोनोलक्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। और ये अपने जो रिलीज करते हैं टॉक्सिन, तो टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, उससे क्या होता है कि मरीन लाइफ हार्म होती है, मरीन लाइफ हार्म होती है। कई जगह पर जो मच्छियां लोग खाते हैं, तो जो फिश खाते हैं, कई बार फिश ने इस कारण से भी मरी होती है कि वो अंदर टॉक्सिन ले लिया होता है। तो अगर ये ह्यूमन खाएगा तो ह्यूमन भी मर जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि ये क्यों मर गया। लेकिन उसका क्या कारण हो सकता है? फिश में क्या हो सकता है? जो टॉक्सिन हो सकता है, जो कि गोनोलक्स या फिर कह लो डाइनोफ्लैजिलेट छोड़ते हैं, ठीक है जी। थोड़ी सी डायग्राम देख लेंगे इसकी। इससे अच्छी डायग्राम आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल इसी पे देखेंगे हम। सबसे पहले फ्लैजिला देखेंगे, फ्लैजिलम, ये देखिए। लॉन्गिट्यूडनल सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। ये रहा आपका लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है जी। इसको कहते हैं फ्लैजिलम, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम, ठीक है जी। इसको ओंडोलिपोडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओंडोलिपोडियम, ओंडोलिपोडियम, ठीक है जी, ये भी कहते हैं।
ट्रांसवर्स देख लो, ये देखो जो लाइन है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी वजह से ये मोबाइल होता है, ये हिलता है, ये स्विम करता है, ठीक है। देन इसके ना ऐसे ट्रांसवर्स ग्रूव में ऐसे 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 करके भी एक वो होता है फ्लैजलम, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स ओंडोलिपोडियम। तो फ्लैजलम का जो अनदर वर्ड है, जो साइंटिफिकली बुला लेते हैं कई लोग, वो है अंडोलिपोडियम। अंडोलिपोडियम। एक न्यूक्लियस आ गया भाई इधर, देन जो सिंजुलम आ गया, ठीक है जी, सिंजुलम इस साइड आएगा, ओके जी। देन ऑयल इंक्लूजन्स आ गया, जहां से ऑयल अंदर जाता है अगर इसने यूज करना हो। स्टार्च इंक्लूजन्स आ गया, जहां से जो स्टार्च है वो लेनी है इसने बाहर से, ठीक है। एपक्स मीन होता है टॉप, तो ये तो टॉप आ गया, हेड आ गया। सिस्ट लोकेशन आ गया, यहाँ पर सिस्ट होंगी, ठीक है। देन क्रोमेटोफोर आ गया, क्रोमेटोफोर आ गया। और ये ओपनिंग है, ओपनिंग को क्या बोल देंगे, सल्कस बोल देंगे, ओपनिंग को क्या बोल देंगे, सल्कस बोल देंगे, ठीक है जी। ये डायग्राम जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अपना। कल हम पढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स से शुरू करेंगे। आज के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, विल सी यू।